शूद्र का कार्य क्या है? अपने जाति के अंतर्गत समाज की सेवा करना, शिल्पकार, शस्त्रकार, रत्न का कार्य, निर्माण कार्य, लकड़ी का काम, लोहा, खनिज, चमड़ा, यंत्र, वस्त्र इत्यादि सब का कार्य जो है शूद्र वर्ण का है। अब बोलेंगे ये तो गड़बड़ बात है, तो भाषा बदल देते हैं। आज की भाषा में कहे तो फैशन डिजाइनिंग का काम शूद्र वर्ण का है। बढ़िया लगा सुन के। पेट्रोलियम का काम शूद्र का है, जियोलॉजी का काम शूद्र का है, जियोमोलॉजी का काम भी शूद्र का है, इंजीनियरिंग का काम भी शूद्र का है बहुत से विभागों में, सिविल इंजीनियरिंग का काम भी शूद्र करता है, डिफेंस इक्विपमेंट भी वो बना सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका काम है, सर्विस सेक्टर में काम है, कॉस्मेटिक्स में काम है, हॉर्टिकल्चर में काम है, आर्ट एंड क्राफ्ट में काम है, कंस्ट्रक्शन में काम है। अब बढ़िया लग रहा है सुन के, हाँ बहुत बढ़िया करियर है शूद्र के लिए। अब भाषा ठीक है ना। ब्राह्मण तो दूध, नमक और तेल का व्यापार भी कर ले या शस्त्रजीवी हो जाए तो नरक जाना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 45-46 में कहा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में अभिरत मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म में रत मनुष्य किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करता है वो सुनो। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ध्यान दे, अपने कर्म के द्वारा, उस कर्म के द्वारा नहीं जिसको आपने चुन रखा है। जो आपका कर्म पहले से निश्चित है, उस कर्म के द्वारा जिसके लिए उसे निश्चित वर्ण, जाति, गोत्र, कुल, क्षमता के साथ युक्त करके भेजा गया है। तो सामान्य तपस्या तो शूद्र कर सकता है, लेकिन जैसी तपस्या शंबुक कर रहा था उल्टा टंग के धुआं पी के, वैसी तपस्या नहीं। सामान्य तपस्या, व्यवहारगत तपस्या क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 14 से 16 तक देखें। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष आदि का सत्कार करना, शुद्धि रखना, सत्य, सरलता इत्यादि का पालन करना, सत्य नहीं, सरलता का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, ये सब शरीर संबंधी तपस्या कही गई है। उद्वेग नहीं करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण बोलना, स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, यह वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन पर नियंत्रण, भावों की शुद्धि, ये सब मन संबंधी तपस्या कहे गए हैं। ये सभी सामान्य तप हैं जिसको अपनी वर्ण मर्यादा के अनुसार सभी स्त्री पुरुष आदि को करना चाहिए, लेकिन उल्टे टंग के धुआं पी के कठोर तपस्या करने का नियम शूद्र के लिए नहीं है।